प्रेम्बल लगा लो जी, इंपॉर्टेंट जी, पेपर में आता क्वेश्चन यहाँ से। आ गया 3-4 पेज छोड़ के। प्रेम्बल सबसे पहले क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है, एक तरह की समरी है। कहता प्रेम्बल को जहाँ पे हमने कहाँ से लिया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया हमने। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला गया है, किसने बोला है, N.A. पाल्की वाला नाम है उसका, उसने इसको क्या बोला, आइडेंटिटी कार्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी इसमें क्या हुआ, जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था नेहरू जी के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 में, ठीक है, और स्टार्ट जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 में, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो तब जो प्रेम्बल शब्द आया था हमारे पास, प्रेम्बल को अमेंड किया गया है। आपसे कोई पूछे प्रेम्बल को अमेंड किया गया है, कौन सा अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट 1976, और इसमें उस टाइम 3 वर्ड ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ये वर्ड तीनों के दिनों कितनी बार पेपर में आए हुए हैं यार है ना। 42nd अमेंडमेंट 1976 से 3 वर्ड प्रेम्बल में ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। प्रेम्बल जी एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो आपको गाइड करती है, उसकी फिलॉसफी बताती है, उसके प्रिंसिपल बताती है। प्रेम्बल आपको कुछ आइडिया देता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स की, इंडियन स्टेट के नेचर की, ऑब्जेक्टिव की, और जो अडॉप्ट कब हो उसके बारे में। सर अभी आपके प्रेम्बल में लिखा क्या गया है, वो सीधे सीधे हम बात करें, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पहले इसमें ये वर्ड नहीं थे, बाद में ये वर्ड ऐड हुए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। आपसे पेपर में पूछते हैं कि जस्टिस कितने वर्ड का बना हुआ है, तो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल 3 वर्ड से बना हुआ है। तो भाई किसी को न्याय प्रोवाइड करना है तो वो किस लेवल का होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल का। लिबर्टी किस चीज़ की होनी चाहिए, आपके विचारों की, आपके एक्सप्रेशन की, आपके फेथ की, आपके वर्शिप की। तो ये वर्ड एज इट इज़ रटन है, आपने लिबर्टी में थॉट आता है, एक्सप्रेशन आता है, बिलीफ आता है, फेथ आता है, वर्शिप आता है। इसको लिख लिख के याद करना, पेपर के लिए सीधे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी की बात करें, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात करता है। फ्रैटर्निटी की बात करें, पूरे नेशन में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की डेट है, 26 नवंबर 1949, ये ध्यान रखना है। तो आगे देखो क्या लिखा गया है, कहता है कि जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मीनिंग क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है इंडियन लोगों के द्वारा बनाया गया है, ना कि नॉट गिवन टू देम बाई एनी आउटसाइड पावर। एनी आउटसाइड पावर ऐसा नहीं किसी कोई बाहर के लोग आए हैं उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। इट आल्सो एम्फसाइजेज द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, कि ऑल द पावर एमिनेट फ्रॉम द पीपल एंड द पॉलिटिकल सिस्टम विल बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, कि जितनी पावरें होंगी वो लोगों के लिए होंगी और लोग उसी का किस तरह से यूज़ करें वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेचर की बात करें, सोवरेन, सोवरेन मतलब होता है जैसे आप किसी के अधीन नहीं हो, किसी के अंडर नहीं हो, इंडिपेंडेंट होकर जी रहे हो, जैसे मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हिस्ट्री में अभी, तो अभी वो सोवरेन हुए नहीं है प्रॉपर तरीके से। हम बात करें मॉडरेट्स की, वो प्रॉपर तरीके से सोवरेन है नहीं है, वो अभी भी अंग्रेजों के अंडर ही काम कर रहे हैं। तो इंडिया इज़ इंटरनली एंड एक्सटर्नली क्या होना चाहिए, सोवरेन होना चाहिए। उसके ऊपर किसी भी कंट्री का दबाव नहीं होना चाहिए, किसी के प्रेशर में आके वो काम नहीं कर रहा होना चाहिए। एक्सटर्नली फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर, इंटरनली हैज़ अ फ्री गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसको लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया हो, लोगों के द्वारा लाभ बनाए गए हों, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल पावर इसमें डिक्टेट करने वाली नहीं होनी चाहिए, ये मतलब सोवरेन का। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब आ गया कि जहाँ पे जो इंडिया में एडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे होता क्या कि सोसाइटी के लिए क्या क्या जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, सोशलिस्ट मतलब सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी का कौन ध्यान देगा, स्टेट। स्टेट देखिए लोगों के ख्याल स्टेट रखेगी। सेकुलर की बात करें, सेकुलर का मतलब ये होता है कि आप अपने धर्म के रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, अपने रिलीजन को बढ़ा सकते हो। ये क्या है, सेकुलरिज्म हमारा देश बताया मैंने। हमारे जहाँ पे टॉप लेवल पे क्या है, रिलीजन है हमारे यहाँ, ठीक है, टॉप लेवल पे रिलीजन। एस आर बोमई केस ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सेकुलरिज्म को डिफाइन किया गया है, याद रख लेना थोड़ा रख सकते हो। डेमोक्रेटिक कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो एस्टेब्लिश किया गया है
टू फॉर्म अ गवर्नमेंट विच गेट इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल, द रूलर आर इलेक्टेड बाई द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टू दैम। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र फ्री होने चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए हमारे देश में लोगों को। ऐसा नहीं जहाँ से कहीं जा रहे हैं तो अब अपने देश में सुरक्षित नहीं है, अपने देश में फ्री नहीं है, तो फिर किस तरह की डेमोक्रेसी हुई हमारे। कहता है डेमोक्रेसी दो तरह की देखने को मिलती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। कहता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलती है, जहाँ पे पीपल, लोग खुद वहाँ पे क्या होते हैं, सुप्रीम होते हैं। कहता है इससे 4 डिवाइसेस हैं डेमोक्रेसी की: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट, इनका ऐसे में कुल मिला के बताऊँ तो इनका मतलब होता है कि लोगों से खुद पूछना, लोगों से पूछ के बताना कि बताओ भाई किस तरह की सरकार आप चाहते हो, लोगों से पूछना, इसको बोलते हैं रेफरेंडम। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अदर हैंड में बात करें, जे के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाई द पीपल। जैसे हमारे देश में इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हमारे देश में इंडायरेक्ट देखते हो, लोग वोट डालते हैं, वोट डाल के सारी चीज़ें देखने को मिलती है आपको, तो इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोल सकती हो, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकती हो, ये आपको अपने देश में देखने को मिलती है। रेफरेंडम का मतलब क्या हुआ, कहता है इज़ अ प्रोसीजर वेयर बाई अ प्रपोज लेजिस्लेशन इज रेफर टू द इलेक्टोरेट फॉर द सेटलमेंट बाई द डायरेक्ट वोट। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वोट करते हैं इसमें, रेफरेंडम में लोगों से पूछा जाता है डायरेक्ट। इनिशिएटिव होता है कि लोगों को क्या होता है, एक प्रपोज बिल टू द लेजिस्लेचर, एक बिल के थ्रू काम चलता है। रिकॉल का मतलब ये हुआ वोटर कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म व्हेन ही फेल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी प्रॉपर्ली। रिकॉल का मतलब हो कि लोगों को पहले उनकी पोस्ट से हटा देना, जो मेन हेड होगा, पहले ही पता है कि इससे अभी काम नहीं हो रहा, इससे प्रॉपर ड्यूटी नहीं हो रही है, तो नए बंदे को बिठा देना है। प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि जो लोगों के इशू होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस के लिए ध्यान देना, उनके जो भी डिस्प्यूट है प्रॉपर तरीके से ध्यान देना, तो उस लेवल पे चीज़ें लेके चलना। इसको रखो, जहाँ तक आगे कल पढ़ाऊँगा मैं रिपब्लिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके एडॉप्टेशन की डेट क्या है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, अगर ज़्यादा करवाऊँगा मैं तो ज़्यादा हो जाएगा। पहले इतना सा करो, इतना सा इसको पढ़ो, समझो, पूरी स्टेटमेंट अच्छे से लिखी गई है, क्या क्या बातें हो